ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 31 दिसंबर 2023 साल का आखिरी दिन पड़ रहा है और इस साल के आखिरी दिन पे आपको अपने पूरे परिवार का नाम लेकर के काला तिल और दूर्वा का एक छोटा सा उपाय करिएगा, जिससे आपका पूरा परिवार 2024 में बहुत अच्छे से रहेगा। उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बहुत स्पेशल उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। चलो समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप काला तिल का इस्तेमाल साल के आखिरी दिन करते हो, आपको फायदा क्या होगा। देखो, जो काला तिल होता है ना, इसको यूज किया जाता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब चढ़ाते हैं तो ये होता है नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर से दूर करती है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ना, खराब एनर्जी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, ये उसे दूर करती है। और ये जो आपके सामने दूर्वा मैंने बताया है, दूर्वा क्या करती है, कितनी भी पुरानी बीमारी हो ये उसको दूर करती है। आप क्या करोगे, थोड़ा सा आपको लेना होगा काला तिल, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। काला तिल ले लो, इस काले तिल को मन हो पीस लो, मन हो खड़ा रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे दूर्वा। ठीक है, कितनी दूर्वा, 7 दूर्वा लोगे, हरी वाली। इसमें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ 7 दूर्वा लेना। और उसके बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जो आपने काला तिल पीसा हुआ है या फिर खड़ा है, सिर्फ उसी को आपको इस कलश के अंदर डालना है, दूर्वा को मत डालना। ठीक है, पहुंचे और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है जिसमें आपने काले तिल को पीस करके डाला है, अभी उसे कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले जो दूर्वा आपके पास में 7 है ना, उसको आपको पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना होगा। और यहाँ पर रखने के बाद में इसी 7 दूर्वा को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव। पहला काम खत्म हुआ। दूसरा क्या करेंगे, जो आपके हाथ में तांबे के लोटे में जल है जिसमें पिसा तिल डाला है आपने, उसको आपको इसी दूर्वा के ऊपर समर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। जब समर्पित करोगे, ये जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को क्या करोगे, किसी छोटे से पात्र में रोक लेना और रोकने के बाद में इस जल को लेके चले जाना कहाँ पे, अपने घर पे। और जितना भी जल रोक करके लाए हो, जो आपके घर का मेन गेट होता है, उस मेन गेट के बाहर पूरे जल का छिड़काव कर देंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। इतना मात्र कर देने से आपके घर में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रहेगी और कोई भी इंसान आपके घर में लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा। इतनी ताकत होती है काले तिल को पीस करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर दूर्वा के साथ समर्पित करने से। करिएगा ज़रूर, साल का आखिरी दिन है, जिससे 2024 में आप सभी के घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। समझे आप मेरी बात को। तो पहले उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा उपाय भी आपको काले तिल से करना है। किसके लिए होगा ये उपाय, अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कर्ज की समस्या बहुत है 2023 में, कि भैया हमारे घर पे बैंक का लोन हो गया है या फिर हमने किसी से पैसे ले रखे हैं, तो वो पैसे हम कैसे लौटाएं। पहली कर्ज की समस्या, और दूसरी अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, सारे के सारे पैसे डॉक्टर लेके जा रहे हैं, तो इस उपाय को करेंगे, है ना। स्पेशल है, छोटा सा है, समझेंगे। यहाँ पे आपको काला तिल दिख रहा होगा, तो आपको लेना है काला तिल। अब यहाँ पे गिनती गिनने की ज़रूरत है, 21 काले तिल लेने हैं, गिन करके। कितने, 21। इसको लेने के साथ आपको लेना होगा गौ माता का दूध, यानी कि गाय का कच्चा दूध, गर्म मत करना दूध को। अब इस दूध के अंदर जो आपने 21 काले तिल लिए हैं उसको डाल देना। ठीक है, डाल दिया और डालने के बाद में पहुंच जाएंगे कहाँ पे, कल के ही दिन पहुंचेंगे शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। कहाँ पे, वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे, बरगद पेड़ के नीचे जाना और वटकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा दूध आपको समर्पित कर देना है। बहुत ज़्यादा दूध लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा दूध लेना, उसमें 21 काले तिल डालना और वट वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना। समर्पित कर देंगे तो वटकेश्वर महादेव का नाम लेंगे, एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे। जब घी का दिया गोल बत्ती का लगा रहे हो तो उसी टाइम पे वटकेश्वर महादेव से विनती करेंगे कि हमारे घर में इस तरीके की प्रॉब्लम है, लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी कर्ज की समस्या भी खत्म हो जाए और हमारे फैमिली में, परिवार में सभी निरोगी रहें, कभी कोई बीमार ना पड़े। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और चुपचाप
चुपचाप अपने घर की तरफ चले आएंगे। एक चीज़ यहाँ पे आपको जानकारी दे दूँ, जब भी हम कभी भी वट वृक्ष की पूजा करते हैं या फिर हम जब कभी भी पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, इन दोनों पेड़ पे जब पूजन करके हम अपने घर जाते हैं तो घर जाते टाइम कभी भी इस पेड़ के नीचे पलट करके नहीं देखना चाहिए, वरना फिर हमें दोष लगता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। दो उपाय आपको समझ में आ गए साल के आखिरी दिन के। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि इस साल के आखिरी दिन पे ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। यह उपाय अब यह उपाय भी होगा आपके घर में अगर पैसों की बहुत किल्लत रहती है, मतलब 2023 तो आपका ऐसा गया है कि आपको लगता है कि ये साल दोबारा आए ही ना, है ना। मान तो कभी कभी होता है, इस चीज़ को सोच के हम बहुत परेशान होते हैं पैसों को लेकर के, तो उस पैसों की समस्या को ख़त्म करने का ये बहुत स्पेशल उपाय है। उसके लिए आपको लेने होंगे समी के पत्ते। कितने पत्ते लोगे? 9 समी के पत्ते लेंगे, 9 समी के पत्ते। इन 9 समी के पत्ते के साथ आपको लेना होगा शहद। हम सभी के घरों में शहद ज़्यादा मात्रा में होता है, तो शहद लेना। इस शहद को एक छोटी सी कटोरी में डाल देना, 2 से 3 चम्मच। और जितने भी आपने समी के पत्ते लिए हैं, लाइक 9 समी के पत्ते लिए हैं, तो आप इसमें डाल देना। इस कटोरी को या फिर इस पात्र को उठाएंगे और एक तांबे के लोटे में जल भी भर लेना। अपने घर से पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। महादेव के शिवलिंग के पास जाने से पहले हमें कुछ पुष्प भी ले जाना चाहिए, और महादेव को कोई भी पुष्प अगर प्रिय है तो क्या प्रिय है? सफ़ेद फूल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 7 सफ़ेद फूल लेकर के जाने हैं। पहुँचे, आप पहुँचने के बाद में यहाँ पे क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा। जो जल आप अपने घर से लेके आए हैं, सबसे पहले वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। पहला काम खत्म हुआ। जो दूसरा काम आपको करना है, जो आप कटोरी में शहद लाए हो, उस शहद में जो आपने 9 समी के पत्ते डाल रखे हैं, उनको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो आपको चिपका देना है। 9 के 9 समी के पत्ते को पूरे शिवलिंग पे कहीं पे भी आपको चिपका देना है। बस इस उपाय का एक नियम है कि आपको शाम को 6 बजे के बाद इस उपाय को करना चाहिए। कब? शाम को 6 बजे के बाद। चिपका दिया। चिपकाने के बाद में अभी आपके पास में 7 सफ़ेद फूल भी हैं, मैंने बताया था। उन 7 सफ़ेद फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे या फिर यहाँ कटी भाग पे जलाधारी पे आपको अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। जितनी भी आप पे घर में पैसों को लेके प्रॉब्लम थी 2023 में, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। तो ज़रूर से ज़रूर इस उपाय को करके सभी लोगों को देखना होगा, ठीक है। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं साल के आखिरी दिन के। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग चौथे उपाय की तरफ, जो कि साल का आखिरी दिन का आखिरी उपाय है ना। समझिएगा इस उपाय को। देखो, सबसे पहले कुछ भी बताने से पहले आपको ये समझा दूँ कि अगर ये उपाय आप करते हो तो फ़ायदा क्या होगा। स्पेशली ये उपाय होगा आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो बहुत लड़ाई झगड़े क्लेश मारपीट आपके घर में बहुत ज़्यादा है, इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन लेना। लाल चंदन के साथ में फिर महादेव को जो फूल प्रिय है वो क्या है? सफ़ेद फूल। तो जो सफ़ेद फूल आपको मिल जाए, सफ़ेद फूल लेना। सफ़ेद फूल और लाल चंदन, इसके अलावा कुछ और नहीं लेना है। एक तांबे के लोटे में जल भरना, और इस जल के अंदर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो आपके पास में लाल चंदन है, चाहे आपने पेस्ट बना रखा हो या फिर आपके पास में सूखा चंदन है, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करेंगे, ठीक है। लेपन कर दिया। जिस जगह पे लेपन किया है आपने, उसी जगह पे जो तांबे के लोटे में जल आप लेकर के आए हो, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। अब जब यहाँ समर्पित करेंगे तो अघोरेश्वर महादेव, अघोर, फिर से बोल रहा हूँ, अघोरेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको जल चढ़ाना, ठीक है। जल चढ़ा दिया। बाकी आपने अपने घर से जितने भी सफ़ेद फूल लाए हो, 1 2 4 5 50 100 जितने भी लाए हो, उसकी पंखुड़ियों को तोड़ करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से श्रृंगार कर देना। आप सफ़ेद फूल से महादेव के शिवलिंग का श्रृंगार करोगे, महादेव 2024 आपका पूरा श्रृंगार से ही भर देंगे। कभी भी आपके घर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा आपका परिवार खुश रहेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। कोशिश की है अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें कर रही है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।